मुंबई की रातें हमेशा चमकती रहती थीं, लेकिन उस रात आसमान में बादल थे और समुद्र से आती ठंडी हवा शहर को किसी अधूरी कहानी की तरह छू रही थी। तभी होटल रीगल क्राउन के विशाल हॉल में रोशनी और संगीत के बीच शहर के सबसे अमीर लोग इकट्ठा थे। ये एक भव्य बिजनेस गाला था, जहां हर चेहरा ताकत और दौलत की कहानी कह रहा था। और उसी भीड़ के बीच एक लड़की खड़ी थी, अनाया राठौर। लंबे काले बाल, गहरी भूरी आंखें और लाल रेशमी गाउन में लिपटी उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि जैसे रात का चांद धरती पर उतर आया हो। अनाया शहर की जानी मानी बिजनेसवुमन थी। उसका आत्मविश्वास उसकी खूबसूरती से भी ज्यादा खतरनाक था। लेकिन उस भीड़ में एक और शख्स था जो चुपचाप उसे देख रहा था। आर्यन मल्होत्रा, काले सूट में खड़ा, लंबा, गंभीर, और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। वो उन लोगों में से था जो कम बोलते हैं, लेकिन जिनकी मौजूदगी ही कमरे का माहौल बदल देती है। जब पहली बार उसकी नजर अनाया से मिली, तो जैसे समय कुछ पल के लिए ठहर गया। अनाया ने भी उस अजनबी को देखा। उनकी आंखें मिलीं और फिर दोनों ने नजरें हटा लीं। लेकिन शायद किस्मत ने उसी पल फैसला कर लिया था कि इन दोनों की जिंदगी अब एक दूसरे से जुड़ने वाली थी। कुछ हफ्तों बाद अनाया की कंपनी अचानक भारी घाटे में चली गई। उसके पिता राजवीर राठौर की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। एक शाम राजवीर अपने स्टडी रूम में बैठे थे और उनके सामने वही आदमी खड़ा था, आर्यन। मुझे आपकी मदद चाहिए। राजवीर की आवाज भारी थी। आर्यन ने शांत नजरों से उन्हें देखा। आप जानते हैं, मैं किसी भी बिजनेस को बचा सकता हूं। उसकी आवाज धीमी मगर आत्मविश्वास से भरी थी। राजवीर ने सिर झुका लिया। मेरी कंपनी और मेरा घर दोनों डूबने वाले हैं, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। अगर तुम चाहो तो सब बच सकता है। आर्यन ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से पूछा, बदले में? राजवीर ने गहरी सांस ली। मेरी बेटी अनाया से शादी कर लो। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। आर्यन के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, लेकिन उसके दिल में जैसे तूफान उठ गया। क्योंकि जिस लड़की को वो महीनों से दूर से देख रहा था, जिसकी मुस्कान ने पहली बार उसे कमजोर बनाया था, वही लड़की अब उसकी जिंदगी बनने वाली थी। लेकिन ये शादी प्यार से नहीं, मजबूरी से होने वाली थी। आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, अगर इससे आपकी बेटी और आपका घर बच जाएगा तो मुझे मंजूर है। शादी बहुत जल्दी हो गई। अनाया ने लाख मना किया, लेकिन अपने बीमार पिता के सामने वो कुछ नहीं बोल सकी। उसे बस इतना पता था कि एक अजनबी आदमी अब उसका पति बनने वाला है। शादी की रात कमरे में हल्की मोमबत्तियों की रोशनी थी। अनाया खिड़की के पास खड़ी थी। उसका दिल गुस्से से भरा हुआ था। तभी पीछे से दरवाजा खुला। आर्यन कमरे में आया। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर अनाया ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आग थी। तो मिस्टर मल्होत्रा, वो व्यंग्य से बोली, आप खुश होंगे, आखिर आपको एक अमीर लड़की से शादी जो मिल गई। आर्यन शांत खड़ा रहा। अगर तुम सोचती हो कि मैंने ये शादी पैसे के लिए की है, तो तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानती। अनाया हंस पड़ी। ओ प्लीज, मुझे तुम्हारे ड्रामे में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो उसके पास आई और ठंडी आवाज में बोली, सुनो, ये शादी सिर्फ कागज पर है। मेरी जिंदगी, मेरे फैसले सब मेरे रहेंगे, और तुम्हारी जगह बस इस घर के एक मेहमान की तरह होगी। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। उसकी नजरों में एक अजीब सी नरमी थी। तुम जितनी नफरत करना चाहो कर सकती हो, उसने धीमे से कहा, लेकिन एक दिन तुम खुद महसूस करोगी कि तुम्हारा दिल पहले ही मेरा हो चुका है। उनकी आंखें मिलीं और उसी पल अनाया के दिल में एक अनजानी धड़कन उठी, जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाई। उसे नहीं पता था
कि ये कहानी नफरत से शुरू होकर एक ऐसी मोहब्बत बनने वाली थी जिसके आगे दुनिया की हर दौलत, हर ताकत बेकार लगने वाली थी। शादी को 1 महीना बीत चुका था, लेकिन उस विशाल राठौड़ मैंशन में रहने के बावजूद अनाया और आर्यन के बीच की दूरी अभी भी कम नहीं हुई थी। अनाया हर सुबह जल्दी ऑफिस चली जाती और रात को देर से लौटती। वो आर्यन से जितना हो सके उतना दूर रहने की कोशिश करती थी, लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी। आर्यन कभी गुस्सा नहीं करता था, न उसके तानों पर, न उसके ठंडे व्यवहार पर। वो बस शांत रहता, और वही शांति अनाया को सबसे ज्यादा परेशान करती थी। एक रात तेज बारिश हो रही थी। अनाया देर से घर लौटी। जैसे ही वो कार से उतरी, उसका पैर फिसल गया। वो गिरने ही वाली थी कि अचानक 2 मजबूत बाहों ने उसे पकड़ लिया। वो आर्यन था। उसकी बाहों में गिरते ही अनाया का दिल जोर से धड़कने लगा। उनकी आंखें मिलीं। कुछ पल के लिए जैसे दुनिया रुक गई। आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, तुम हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहती हो? अनाया ने खुद को उसकी बाहों से छुड़ाया। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी आवाज उतनी मजबूत नहीं थी जितनी वो दिखाना चाहती थी। आर्यन हल्का मुस्कुराया, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है। अनाया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार गुस्से के साथ एक अजीब सी बेचैनी भी थी। क्यों? उसने धीरे से पूछा। आर्यन उसके करीब आया, इतना करीब कि अनाया उसकी सांसों की गर्माहट महसूस कर सकती थी। क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। उसकी आवाज गहरी थी और उसमें ऐसी सच्चाई थी कि अनाया का दिल एक पल के लिए रुक गया। दिन गुजरते गए और धीरे धीरे अनाया को महसूस होने लगा कि आर्यन सिर्फ एक साधारण आदमी नहीं था। वो हर चीज को इतनी आसानी से संभाल लेता था जैसे दुनिया की हर मुश्किल उसके लिए मामूली हो। एक दिन अनाया की कंपनी के साथ बड़ा बिजनेस डील होने वाला था, लेकिन मीटिंग अचानक खराब हो गई। क्लाइंट्स ने डील कैंसिल कर दी। अनाया बेहद परेशान थी। वो अपने ऑफिस में अकेली बैठी रो रही थी, तभी दरवाजा खुला। आर्यन अंदर आया। उसने बिना कुछ कहे अनाया के सामने एक फाइल रखी। ये क्या है? अनाया ने हैरानी से पूछा। आर्यन ने शांत आवाज में कहा, तुम्हारी कंपनी के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट। अनाया ने फाइल खोली और उसकी आंखें चौड़ी रह गईं। ये 200 करोड़ का डील था। ये कैसे? उसने अविश्वास से पूछा। आर्यन बस मुस्कुराया। कभी कभी जिंदगी हमें गिराकर सिर्फ इसलिए उठाती है ताकि हम समझ सकें कि हम अकेले नहीं हैं। अनाया कुछ पल तक उसे देखती रही। उसके दिल में पहली बार आर्यन के लिए सम्मान पैदा हुआ। उस रात अनाया बालकनी में खड़ी समुद्र को देख रही थी। ठंडी हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, सो नहीं रही? वो आर्यन था। अनाया ने धीरे से कहा, नींद नहीं आ रही। आर्यन उसके पास आकर खड़ा हो गया। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर अचानक अनाया ने पूछा, आर्यन, तुम इतने अच्छे क्यों हो? आर्यन हल्का हंसा। अच्छा होना कोई खास बात नहीं है। खास बात यह है कि तुम किसी के लिए अच्छा बनना चाहते हो। अनाया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार नफरत नहीं थी, सिर्फ एक सवाल था और शायद एक हल्की सी भावना भी। तभी हवा का तेज झोंका आया। अनाया थोड़ा लड़खड़ाई। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी उंगलियां आपस में उलझ गईं और उसी पल दोनों ने महसूस किया कि उनके दिलों की दूरी अब पहले जैसी नहीं रही। उस रात के बाद अनाया के दिल में कुछ बदल गया था। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ये क्या हो रहा है। जिस आदमी को वो कुछ हफ्ते पहले तक नफरत से देखती थी, अब उसकी मौजूदगी उसे अजीब सी शांति देने लगी थी। लेकिन अनाया अपने दिल की इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं थी। कुछ दिनों बाद राठौड़ मैंशन में एक बड़ी बिजनेस पार्टी रखी गई। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन और सोशलाइट्स वहां मौजूद थे। अनाया ने उस रात काले रंग का गाउन पहना था,
जब वो सीढ़ियों से नीचे उतरी तो पूरा हॉल कुछ पल के लिए शांत हो गया, लेकिन भीड़ में खड़ा एक इंसान उसे सबसे ज्यादा ध्यान से देख रहा था। आर्यन। उसकी आंखों में गर्व और मोहब्बत साफ दिखाई दे रही थी। अनाया ने भी उसे देखा और पहली बार उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। पार्टी के बीच अचानक एक बिजनेसमैन अनाया के पास आया। उसका नाम था विक्रम खन्ना। वो लंबे समय से अनाया में दिलचस्पी रखता था। तुम आज बेहद खूबसूरत लग रही हो, विक्रम ने मुस्कुराकर कहा। अनाया ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन तभी विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसी पल पीछे से एक ठंडी मगर मजबूत आवाज आई, हाथ छोड़ दो। विक्रम मुड़ा। आर्यन उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में ऐसी सख्ती थी कि विक्रम कुछ पल के लिए चुप हो गया। क्यों? विक्रम ने व्यंग से पूछा। क्योंकि वो मेरी पत्नी है। आर्यन की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसा अधिकार था कि पूरे कमरे का माहौल बदल गया। विक्रम ने तुरंत हाथ छोड़ दिया और वहां से चला गया। अनाया का दिल तेज धड़क रहा था। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, उसने धीमे से कहा। आर्यन उसकी तरफ झुका। मुझे जरूरत थी। उसकी आवाज बेहद गहरी थी। क्योंकि मैं किसी और को तुम्हें इस तरह छूने नहीं दे सकता। उनकी आंखें मिली और उस पल अनाया को महसूस हुआ कि उसके अंदर कुछ टूट रहा है। उसकी दीवारें। पार्टी खत्म होने के बाद अनाया बालकनी में अकेली खड़ी थी। समुद्र की लहरों की आवाज रात की खामोशी में गूंज रही थी। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। आर्यन, तुम नाराज हो? उसने पूछा। अनाया ने सिर हिलाया। नहीं। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आता तुम मेरे लिए इतना क्यों करते हो? आर्यन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें अनाया की आंखों में गहराई से देख रही थीं। क्योंकि उसने धीरे से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये शब्द सुनते ही अनाया का दिल जैसे रुक गया। क्या? उसकी आवाज कांप गई। आर्यन एक कदम और करीब आया। अब उनके बीच सिर्फ कुछ इंच की दूरी थी। हां, उसने फुसफुसाकर कहा। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था, तभी से। अनाया की सांसें तेज हो गईं। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। आर्यन ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। अगर तुम मुझे कभी प्यार न भी करो, तो भी मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। और उसी पल अनाया के दिल ने हार मान ली। उसने आंखें बंद कर ली और अगले ही पल आर्यन के होंठ उसके होंठों को छू गए। ये एक धीमा, गहरा और बेहद भावुक पहला किस था। समय जैसे थम गया था और उस पल अनाया को एहसास हुआ कि जिस आदमी से वो नफरत करती थी, वही आदमी अब उसकी पूरी दुनिया बन चुका था। उस रात के बाद अनाया और आर्यन के बीच सब कुछ बदल गया था। अब उनके बीच वो ठंडापन नहीं था जो कभी उनकी शादी के शुरुआती दिनों में हुआ करता था। अनाया खुद को कई बार आर्यन के बारे में सोचते हुए पकड़ लेती थी। उसकी मुस्कान, उसकी गहरी आंखें और उसका वो अंदाज जब वो उसे देखता था। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। एक शाम अनाया ऑफिस से वापस आ रही थी। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। अगर तुम्हें आर्यन के बारे में सच्चाई जाननी है तो आज रात 9 बजे होटल ब्लू ऑर्किड में आना। अनाया का दिल जोर से धड़कने लगा। आर्यन के बारे में सच्चाई? उसके दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगे। आखिर ऐसा क्या था जो उसे नहीं पता था? रात 9 बजे अनाया होटल ब्लू ऑर्किड पहुंची। वहां उसका इंतजार कर रहा था विक्रम खन्ना। उसे देखकर अनाया की आंखें गुस्से से भर गईं। तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? विक्रम हल्का हंसा। क्योंकि तुम्हें सच्चाई जानने का हक है। उसने अपने फोन में एक फोटो खोली और अनाया के सामने रख दी। वो फोटो देखकर अनाया का दिल जैसे रुक गया। उस फोटो में आर्यन एक बहुत बड़े बिजनेस मीटिंग में बैठा हुआ था। सामने लिखा था आर्यन राठौड़, सीईओ, राठौड़ ग्लोबल इंडस्ट्रीज। अनाया की आंखें फैल गईं। ये झूठ है। विक्रम मुस्कुराया। नहीं, ये सच है। तुम्हारा गरीब पति
असल में इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून है। अनाया को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? विक्रम उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्योंकि वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। ये सुनते ही अनाया का दिल टूट गया। जब वो घर पहुंची तो आर्यन लिविंग रूम में उसका इंतजार कर रहा था। तुम इतनी देर से कहां थी? उसने चिंता से पूछा। अनाया की आंखों में आंसू थे। मुझसे झूठ क्यों बोला? आर्यन चौंक गया। क्या? अनाया ने वो फोटो उसके सामने फेंक दी। ये क्या है आर्यन? कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। आर्यन ने गहरी सांस ली। हां, ये सच है। अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे। तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? आर्यन धीरे से बोला, क्योंकि अगर मैं तुम्हें सच बताता तो तुम कभी मुझसे शादी नहीं करती। अनाया का दिल टूट चुका था। तो ये सब प्यार, परवाह? उसकी आवाज टूट गई। सब झूठ था। आर्यन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं अनाया, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूं। लेकिन अनाया ने उसका हाथ झटक दिया। बस, अब मैं तुम्हारी एक भी बात पर विश्वास नहीं कर सकती। उसकी आंखों में दर्द था और उसी पल दोनों को महसूस हुआ कि उनका प्यार अब एक खतरनाक मोड़ पर आ चुका था। उस रात के बाद राठौड़ मैंशन में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। वही घर जो कभी आर्यन और अनाया की हंसी से भरने लगा था, अब बिल्कुल खाली और ठंडा लगने लगा था। अनाया ने खुद को पूरी तरह काम में डुबो दिया। वो सुबह जल्दी निकल जाती और रात को बहुत देर से घर लौटती। कभी कभी तो वो आर्यन से मिले बिना ही सो जाती। लेकिन सच ये था कि वो जितना आर्यन से दूर जाने की कोशिश कर रही थी, उतना ही उसका दिल उसी की तरफ खिंचता जा रहा था। एक रात अनाया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। बारिश हो रही थी। वो खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। तभी पीछे से दरवाजा खुला। आर्यन अंदर आया। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, जैसे वो कई रातों से सोया नहीं था। अनाया, उसने धीरे से कहा। लेकिन अनाया ने उसकी तरफ देखे बिना जवाब दिया। तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं है। आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे धीरे उसके पास आ गया। मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूं। अनाया अचानक मुड़ी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। अब कहने को बचा ही क्या है आर्यन? तुमने मुझसे झूठ बोला। मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ पर खड़ी थी। आर्यन की आवाज भारी हो गई। मैंने झूठ इसलिए बोला क्योंकि मैं डरता था। अनाया ने हैरानी से उसे देखा। तुम डरते थे? आर्यन ने सिर झुका लिया। हां, डरता था कि अगर तुम जान चाहोगी कि मैं कौन हूं तो तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी। उसकी आवाज टूट गई। और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। अनाया का दिल जोर से धड़कने लगा। वो पहली बार आर्यन की आंखों में इतना दर्द देख रही थी, लेकिन उसके दिल का घाव अभी भी ताजा था। लेकिन तुमने मुझे पहले ही खो दिया है, उसने धीरे से कहा। यह सुनते ही जैसे आर्यन अंदर से टूट गया। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर आर्यन ने धीरे से कहा, अगर मेरे जाने से तुम खुश रह सकती हो तो मैं चला जाऊंगा। अनाया की आंखें फैल गईं। क्या? आर्यन ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन वो मुस्कान बेहद दर्द भरी थी। मैंने तुमसे प्यार किया है और शायद जिंदगी भर करता रहूंगा, लेकिन अगर मेरी मौजूदगी तुम्हें दुख देती है तो मैं तुम्हें आजाद कर देता हूं। ये कहकर आर्यन धीरे धीरे कमरे से बाहर चला गया। दरवाजा बंद होने की आवाज के साथ अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद उसने उस इंसान को दूर कर दिया है जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था। उस रात के बाद आर्यन सच में चला गया। बिना कुछ कहे, बिना किसी को बताए, वो राठौड़ मैंशन छोड़कर चला गया। सुबह जब अनाया उठी तो उसे घर में कुछ अजीब सी खामोशी महसूस हुई। वो नीचे आई। लिविंग रूम खाली था। डाइनिंग टेबल पर सिर्फ एक चिट्ठी रखी थी। उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा। कांपते हाथों से उसने चिट्ठी उठाई। उसमें लिखा था, अनाया, अगर मेरी मौजूदगी तुम्हें दर्द देती है तो शायद मेरा दूर जाना ही बेहतर है।
मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता कि तुम किसी ऐसे इंसान के साथ रहो जिससे तुम नफरत करती हो, लेकिन एक सच हमेशा रहेगा कि मैंने तुमसे दिल से प्यार किया है और हमेशा करता रहूंगा, आर्यन। ये पढ़ते ही अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल जैसे किसी ने जोर से दबा दिया हो। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो आर्यन के बिना रह ही नहीं सकती। दिन बीतने लगे, लेकिन आर्यन का कोई पता नहीं था। न फोन, न मैसेज, न कोई खबर। एक दिन अनाया अपने ऑफिस में थी, तभी उसकी सेक्रेटरी अंदर आई। मैम, आपको अभी टीवी देखना चाहिए। अनाया ने हैरानी से टीवी ऑन किया। न्यूज़ चल रही थी। शहर के बड़े बिजनेसमैन आर्यन राठौड़ पिछले 3 दिनों से गायब हैं। अनाया का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या? न्यूज़ एंकर बोल रहा था। सूत्रों के अनुसार आर्यन राठौड़ का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी कार पहाड़ी इलाके में मिली है। ये सुनते ही अनाया के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आर्यन को कुछ नहीं हो सकता। उसी पल अनाया को एक बात समझ आ गई। वो उससे नफरत नहीं करती थी, वो उससे पागलों की तरह प्यार करती थी। और अब उसे डर था कि कहीं उसने उसे हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया। न्यूज़ सुनते ही अनाया बिना एक पल गवाए ऑफिस से बाहर निकल गई। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे हर धड़कन उसे याद दिला रही हो कि अगर आर्यन को कुछ हो गया तो वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगी। कुछ घंटों बाद वो उस पहाड़ी इलाके में पहुंच गई जहां आर्यन की कार मिली थी। चारों तरफ पुलिस और एम्बुलेंस खड़ी थी। अनाया दौड़कर एक पुलिस ऑफिसर के पास गई। आर्यन राठौड़ कहाँ है? ऑफिसर ने उसकी तरफ देखा। उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। ये सुनते ही अनाया तुरंत अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, भगवान, बस एक बार उसे ठीक कर दो। जब वो अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर बाहर खड़े थे। डॉक्टर, आर्यन कैसे हैं? डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा। उनकी हालत अभी स्थिर है, लेकिन उन्हें होश नहीं आया है। अनाया के आंसू रुक नहीं रहे थे। वो धीरे धीरे आईसीयू में गई। आर्यन बेड पर लेटा हुआ था, सिर पर पट्टी बंधी थी। उसे इस हालत में देखकर अनाया का दिल टूट गया। वो उसके पास बैठ गई। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। आर्यन, उसकी आवाज कांप रही थी, प्लीज आंखें खोलो, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तुम सही थे, मैं तुमसे नाराज नहीं थी, मैं खुद से नाराज थी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी थी और मुझे डर था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। उसने धीरे से आर्यन का हाथ अपने गाल से लगा लिया। आर्यन, अगर तुम वापस आ जाओ तो मैं कभी तुम्हें जाने नहीं दूंगी। और उसी पल आर्यन की उंगलियां हल्की सी हिलीं। अनाया ने तुरंत उसकी तरफ देखा। धीरे धीरे आर्यन ने अपनी आंखें खोल दीं। अनाया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आर्यन ने उसे देखा। कमजोर सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई। तो आखिर तुमने मान ही लिया कि तुम मुझसे प्यार करती हो? अनाया हंसते हुए रो पड़ी। हां, करती हूं, बहुत ज्यादा करती हूं। आर्यन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। तो फिर वादा करो, अब कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। अनाया उसकी तरफ झुकी और उसके माथे को चूम लिया। कभी नहीं। उस पल दोनों को एहसास हुआ कि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं, चाहे कितनी भी गलतफहमियां क्यों ना आ जाएं। अगर दिल सच्चा हो तो प्यार हमेशा अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। आर्यन के एक्सीडेंट को अब कुछ हफ्ते बीत चुके थे। डॉक्टरों की देखभाल और अनाया के प्यार ने उसे धीरे धीरे पूरी तरह ठीक कर दिया था। लेकिन उस हादसे ने दोनों को एक सच्चाई समझा दी थी। जिंदगी बहुत छोटी है और सच्चा प्यार बहुत कीमती। अब उनके बीच ना कोई गलतफहमी थी, ना कोई दूरी। सिर्फ एक गहरा रिश्ता था जो हर दिन और मजबूत होता जा रहा था। एक शाम आर्यन ने अनाया से कहा, आज रात मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूं। अनाया ने मुस्कुराते हुए पूछा, कहां? आर्यन की आंखों में हल्की शरारत चमकी। सरप्राइज है। रात होने पर आर्यन अनाया को समुद्र के किनारे एक सुनसान बीच पर ले गया। चारों तरफ हल्की रोशनी में मोमबत्तियां जल रही थीं
और गुलाब की पंखुड़ियां हवा में उड़ रही थीं। समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। आसमान में चांद और सितारे मानो उनकी कहानी के गवाह बन गए थे। अनाया कुछ पल तक उस खूबसूरत नज़ारे को देखती रही। उसकी आंखों में चमक थी। आर्यन, ये सब मेरे लिए। आर्यन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी गहरी आंखें सीधे अनाया के दिल तक उतर रही थीं। हां, उसने धीमे से कहा, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज तुम हो। अनाया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे उसके करीब आई। दोनों के बीच अब बस कुछ इंच की दूरी थी। समुद्र की ठंडी हवा उनके बालों को हल्के हल्के छू रही थी। आर्यन ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। उसके स्पर्श में एक गहराई थी, एक वादा था। अनाया, उसने नर्म आवाज में कहा, पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था, उसी दिन मुझे महसूस हो गया था कि तुम मेरी जिंदगी बदलने वाली हो। अनाया की आंखों में हल्की नमी आ गई। और तुमने सच में मेरी जिंदगी बदल दी, उसने फुसफुसा कर कहा। आर्यन एक कदम और करीब आया। अब उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। उसने धीरे से अनाया की ठोड़ी उठाई और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। अनाया की धड़कन तेज हो गई। वो धीरे से उसकी छाती से लग गई। आर्यन की मजबूत बाहों ने उसे अपने अंदर समेट लिया। उसकी बाहों में आते ही अनाया को ऐसा लगा जैसे उसे अपनी पूरी दुनिया मिल गई हो। कुछ पल बाद आर्यन ने धीरे से उसका चेहरा ऊपर उठाया। उनकी नजरें मिलीं। उन नजरों में प्यार, चाहत और एक गहरा रिश्ता था। आर्यन ने धीरे धीरे झुककर अनाया के होठों को चूम लिया। वो एक लंबा, धीमा और बेहद भावुक पल था। समुद्र की लहरों की आवाज उस पल को और भी गहरा बना रही थी। जब वे अलग हुए, अनाया हल्की मुस्कान के साथ बोली, मुझे लगता है मैं हर जन्म में तुम्हें ही ढूंढूंगी। आर्यन मुस्कुराया। उसने उसके माथे को चूमा और धीरे से कहा, और मैं हर जन्म में तुम्हें ढूंढकर अपनी बना लूंगा। उस रात समुद्र, सितारे और चांदनी सब उनके प्यार के गवाह बन गए। दो दिल जो कभी गलतफहमियों में उलझ गए थे, अब हमेशा के लिए एक हो चुके थे। और उनकी कहानी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं रही, वो एक ऐसी मोहब्बत बन गई जो हमेशा जिंदा रहेगी। अगर आपको ये दिल छू लेने वाली लव स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप ऐसी ही रोमांटिक और इमोशनल स्टोरीज सुनना पसंद करते हैं तो अभी चैनल मिडनाइट लव स्टोरीज 5 को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि अगली दिल छू लेने वाली कहानी आप सबसे पहले सुन सकें।